मित्रों, 7 सितंबर सन 2025 दिन रविवार का खग्रास चंद्र ग्रहण जो एक समाज के लिए क्या, एक संसार के लिए, धरातल के लिए एक विपत्ति का द्योतक है। और ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर सन 2025 दिन रविवार को, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन पितृपक्ष का शुभारंभ है और अगला सूर्य ग्रहण ठीक 15 दिन बाद, जिस दिन पितृपक्ष का अंत है, तो आदि और अंत, आदि में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अंत में सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण है, पूर्ण दिखाई देगा। ये रात्रि में 9:57 पर आरंभ होकर के 1:26 तक रहेगा और शतभिक नक्षत्र में आरंभ होकर के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसका समापन होगा। लग्न इसकी मेष और वृष होगी। मेष का स्वामी मंगल है और मंगल जो है ये अपने से छठे बैठे हुए हैं। ये रिपु, रोग और शत्रु के लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगे। रोग भी देंगे, शत्रु का समापन भी करेंगे। और दूसरी स्थिति यह है कि ये पंचक, क्योंकि धनिष्ठार्धम शतम मध्य, धनिष्ठा के शुरुआत में, धनिष्ठा का जो आधा भाग है 60 दंड का है, तो 30 दंड के बाद जो शुरू होता है, ये पंचक का शुभारंभ हो जाता है। तो धनिष्ठा और शतभिक दोनों पंचक नक्षत्र में आते हैं। तो एक तो ये पंचक नक्षत्र में है, दूसरे 18 साल बाद ये कुंभ में राहु आए हैं और कुंभ में ग्रहण है। तो ऐसी स्थिति में अब ये कुंभ में जो ग्रहण है, ये सीधे 5वें 7वें स्थान पर जो सूर्य की राशि है, सिंह राशि, उस पर केतु चल रहे हैं। तो राहु और केतु आमने सामने हमेशा रहते हैं। तो ये ग्रहण भी सूर्य के सामने है, सूर्य की राशि के सामने है। तो ऐसी स्थिति में ये ग्रहण, इसको ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि ये खग्रास चंद्र ग्रहण है, पूरा चंद्र ग्रहण है और धीरे धीरे चंद्रमा पूरे लाल हो जाएंगे। इसमें आपको खुली आंखों से चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, ग्रहण को खुली आंखों से देखना नहीं है, नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके, जो रोगी हैं ऐसा नहीं कि वो अपनी दवा बंद कर देंगे, बच्चे हैं ये नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में बाल, वृद्ध, रोगी को छोड़ करके बाकी जो लोग हैं उनको ये मानना चाहिए, ग्रहण के समय में न भोजन बनाएं, न भोजन का सेवन करें। शास्त्र की नीति तो कहती है कि 9 घंटे पहले आप भोजन कर लीजिए, और अगर नहीं बनता है तो कम से कम ग्रहण लगने के 1 घंटे पहले तो भोजन कर ही लीजिए। ग्रहण के समय में भोजन मत करिए। आपके घर में दूध रखा है या और कोई भी सामान रखा है, उसमें या तो कुश अथवा तुलसी दल डाल करके रखिए, तो उसकी पवित्रता बनी रहेगी, वो खराब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ग्रहण के पहले ही एक घी का दीपक अपने पूजा स्थल पे
जला दीजिए और बराबर वो दीपक जलता रहे। और जब ग्रहण का समय 9:57 पे आरंभ हो जाता है तो आप ये समझिए कि शुरुआत तो 1 घंटे पहले ही हो जाती है, 8:57। तो जब ग्रहण शुरू हो 9:57, तो 9:57 से लेकर के 1:26 तक यथासंभव आप मंत्र का जप करें। मंत्र जप में ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जपा जा सकता है, चंद्रमा का मंत्र जपा जा सकता है, सूर्य का मंत्र जपा जा सकता है, जैसी आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास जहाँ है वहीं वंदना है, और श्रद्धा विश्वास जहाँ है वहीं फल है। तो जिस पर भी आपकी आस्था हो उन मंत्रों का जप करिए, और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए, मोक्ष हो जाए ग्रहण का, तो उसके बाद आप प्रातः काल स्नान करिए। यथासंभव जो आपने जप किया है उसका दशांश हवन करिए। ये ग्रहण पूरे संसार के लिए खराब है। एक तो बृहस्पति की अतिचारी गति है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, और दूसरी स्थिति जो चंद्र ग्रहण की है। तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि 15 दिन तक तो निश्चित रूप से विशेष सावधानी की आवश्यकता है। और ये ग्रहण विप्लव ला सकता है, ये ग्रहण प्राकृतिक आपदा ला सकता है, ये ग्रहण जल से संबंधित परेशानी, भूमि में कंपन की स्थिति, सुनामी की स्थिति, ऐसी परिस्थितियां ये ग्रहण पैदा करेगा। और ग्रहण के साथ साथ जो बृहस्पति की अतिचारी गति है ये भी प्रभाव डालेगी संसार के लोगों पर, संसार पर। तो ऐसी स्थिति में आप भगवान की शरण में रहेंगे, अपने कार्य को करते हुए। आपको ईश्वर ने बिजनेस दिया है, नौकरी दी है, कुछ भी जो करते हैं वो करते हुए, ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए ईश्वर की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब रही बात कि कुंभ पर ग्रहण लग रहा है, तो कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों को विशेष सावधानी की आवश्यकता है। मीन पर तो शनि की 7.5 भी चल रही है, और दूसरी स्थिति है कि मीन से 12वें स्थान पर कुंभ राशि है जिस पर ग्रहण लगेगा। तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी में बस हम यही कह सकते हैं कि आप ईश्वर का भजन करें, ईश्वरी मंत्रों का जप करें, और यथासंभव आप ईमानदारी से काम करें। आप बेईमानी ना करें, निर्बल को ना सताएं, यथासंभव निर्बल की मदद करें। गाय को आटा की लोई या चारा जो कुछ भी संभव है वो खिलाएं। यथासंभव गरीबों की मदद करें। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की आपदा से हम और आप सभी का उद्धार होगा। जय महाशक्ति।